अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वज़न कमाल। जैसा कि आप जानते हैं, हम छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। हमने 2.3 कंप्लीट की थी लास्ट टाइम। आज हम 2.4 की जाने बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स जो क्लास 9 का हमने स्टार्ट किया था, जो 2.4 है एक्सरसाइज है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके। तकरीबन सारे जो क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ एक आध मिलते हैं जो मिलते क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन हम फिर करेंगे। इंशाल्लाह आपको इसकी समझ भी आ जाएगी। अगर आपको भी इसमें से कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें। जो बाकी क्वेश्चन जो यहाँ अब तक हमने कर लिए हैं, जो अपनी एक्सरसाइज कर लिए हैं, उनमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इन्फॉर्म करें। इंशाल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा। 2.4 एक्सरसाइज है आज हमारे पास। उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व करना है। वो हमारे पास 243, उसकी पावर के अंदर -2/3 एंड 32 -1/5 एंड 196 -1 एंड स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इनका जो है वो फैक्टराइजेशन की करनी पड़ेगी। सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे हम। फैक्टराइजेशन 243 24 को मिला के 2 8 24 एंड 3 1 इसी तरह आगे 3 2 बार 6 और आगे जाके 2 जो बच जाएगा उसके साथ मिलकर 21 मिला लेगा, तो 327 3 7 2 21। आगे इसी तरह 27 3 9 27 3 3 9 एंड 3 1 3। सो ये हमारे पास इसके 1 2 3 4 5। इसको हम लिख सकते हैं 3 पावर 5। ठीक है, वो मैंने इसको 3 पावर 5 -2/3। इसी तरह 32 का ये हमारे पास है 2 पावर 5 बन जाता है। 2 पावर 5 -1/5 और 196 का 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 196 2 9 18 1 बच जाएगा, वो आगे जाके 16 2 8 16 बन जाएगा। इसी तरह 2 4 8 1 बच गया, वो 8 के साथ 18 और 2 9 18। इस तरह 7 और 7 1 7। अब हमारे पास ये पेयर बन जाता है इसका, यानी 2 स्क्वायर, सॉरी इसका नहीं, 2 स्क्वायर इसका और 7 स्क्वायर। वो मैंने इसकी जगह पे, और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी की थी कि स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, और ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब हमने ये जो इसको अलग अलग किया है 3 पावर 2 एंड 3 पावर 3। ये इसलिए किया है ताकि इनमें से एक जो है वो इस 3 के साथ कैंसिल हो सके। नेक्स्ट आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह अब ये 2 पावर 5 था, ये वाला 5 1 से मल्टीप्लाई होके -5 हो गया, और ये 5 ऊपर वाले 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह नीचे ये हमने लिखा था ना, ये 2 जो है वो इन दोनों का कंबाइन कर दिया हम दोनों ने। हमने 2 और 7 का जो स्क्वायर है उसको इकट्ठा कर दिया, और वो बाय -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 × 7 -2 हो जाएगा, और ये जो 1/2 ये वाला, इसमें आपस में ये दोनों कट जाएंगे और इसका -1 बच जाएगा। ये हमने लिख लिया। अब जो इसकी पावर है इन दोनों पे अलग अलग कर दें हम। 3 -4, अब ये 2 जो है वो इस पे अगर हम अलग करेंगे तो ये 2 सुपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये क्या बन जाएगा -4/3। ठीक है, अब जब इस पे अलग से करेंगे इस पावर को, सो ये वाला 3 इस 3 के साथ, वैसे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और बाद में ये आपस में कट जाएगा। 2 इस -2 × 3 -2 × 3, और ये नीचे भी 3 आ जाएगा। इस तरह ये 5 5 से कट जाएगा और -1 बच जाएगा पावर में, और इसी तरह 2 × 7 2 2 से कट जाएगा, -1 बच जाएगा। अब क्या करना है कि ये अब इनको काटने के बाद सिंपली लिख लेना है 3 पावर -4/3, ऐसे लिख लें। अब ये 3 3 से कैंसिल, और 3 पावर -2 और 2 पावर -1, नीचे भी 2 × 7 -1। सिंपली क्या किया, तो सिर्फ इस स्टेप के अंदर हमने इस 3 3 को काटने के बाद सिंपल लिख लिया। अब करना क्या है, यहाँ पे हम मेथड जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इस इनवर्स को खत्म करना है जो इनके ऊपर है। इससे क्या होगा, जो ऊपर वैल्यूज हैं उनको नीचे लेके आएंगे तो वो उनका जो माइनस वाला साइन वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा, और जो नीचे हमको ऊपर लेके जाएंगे तो उनका भी साइन क्या होगा, उनकी जो पावर होगी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी।
देखिए अब 2 मल्टीप्लाई बाय 7 -1, इसको हम ऊपर लेके आए हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया। अब इसके ऊपर पावर जो है वो 1 हो गई है, पहले -1 थी। अब ये -3/4 नीचे आके जमा का 3/4 बन जाएगा, 3 पावर 3/4। इस तरह 3 पावर -2 ये नीचे आकर 3 पावर 2 हो जाएगी, और साथ जो 2 -1 था 2 के ऊपर 1 पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये 2 आपस में कट जाएंगे और हमारे पास क्या बच गया 7, और ये 3 पावर 2 बेसिस सेम हो, पावर ऐड हो जाती है। अब ये हमारे पास एक बेस 3 पावर 3 स्क्वायर है और 3 पावर 4/3, ये आपस में ऐड हो गई, 4/3 + 2 बेसिस सेम है इसलिए दोनों ऐड हो गई हैं। आगे सेम 7 वैसे ही ऊपर रहेगा। अब यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 3 4 प्लस, अब ये वैसे एलसीएम कैसे आता है 3 आ गया और ये 4 का 4 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है और इस पे अगर इसको डिवाइड करें सो 3 आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है। इनको ऐड कर लें, बाकी 7 वैसे ही और 3 की पावर के अंदर 10/3। अब हमने क्या किया 10 को 1 + 9 कर दिया, तब भी फर्क नहीं उससे पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 + 2 हो या उसको 7 लिख लें तब भी दोनों आपस में इज इक्वल टू है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 + 9, ये हमने दो जो 3 स्टेप किए लास्ट वाले, ये हमने बुक का जो आंसर है उसको मैच करने के लिए किए हैं, वरना आंसर जो है वो यहाँ तक भी ठीक होता है। अब इसको क्या किया 1 + 9 किया, ये थोड़ा सा मैं 9 बड़ा कर देता हूँ, 1 + 9, और अब ये 1/3 अलग से हो जाएगा और 9/3 अलग से हो जाएगा। ये देखें 1/3 + 9/3, ये 3 3 9। अब क्या हमारे पास बच गया 7/3 पावर 1/3 एंड अब ये बेसिस अलग अलग कर दिए हमने। यहाँ पे देखें ना, अगर हमने यहाँ पे इनको अलग किया था ना 3 पावर 5 थी, बेसिस को बेसिस सेम है 3 पावर 2 + 3 पावर मल्टीप्लाई 3 पावर 3। अब इनको दोबारा अगर बेसिस सेम ऐड करें तो 3 पावर 5 ही बनता है। इसी तरह इधर भी हमने क्या किया, एक चीज की पावर के अंदर से 3 की पावर के अंदर ये दोनों चीजें थी, तो हमने इनको अलग अलग कर दिया। अब ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन जाएगा, ठीक है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और जो 3 पावर 3 और 27, और यही इसका आंसर है हमारे पास। तो ये थोड़े से उलझा देने वाले क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी होती है इन क्वेश्चंस के अंदर, और बस इनको थोड़ा प्रैक्टिस करें। जितनी इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्वेश्चंस इजी होते जाएंगे। शुरू में आपको थोड़ी इससे उलझन भी होगी, मुश्किलात भी आएंगे, लेकिन ये है कि ये आपके लिए आगे जाके आसानी का बायस बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.4 एक्सरसाइज जो है वो, इसलिए इनकी प्रैक्टिस करें। मैं दोबारा आपके लिए क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। ये क्वेश्चन हमने, ये हमारे पास है, हमने क्या करना है, जो इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास होंगे जिनके ऊपर पावर होती है उनके हमने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बना लेने हैं, ठीक है। फैक्टर्स बनाने का तरीका आप लोगों को आता ही है, बहुत आसान है, मैंने उसका बना के भी दिखा दिए। अब ये 3 पावर 5 बन गया, मैंने उसके यहाँ 3 पावर 5 और 32 2 की जगह 2 पावर 5 और 196 की जगह पे 2 स्क्वायर + 7 स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया, ये 3 पावर 5 है ना, इसको मैं 3 पावर 5 जो होती है 5 इज इक्वल टू 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2, ऐसे मैं से लिख सकता हूं। तो मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया, उसकी पावर वैसे ही रहेगी, और ये 5 इस 1 से मल्टीप्लाई होके 5/5 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, इन दोनों की पावर जो है वो जो स्क्वायर है उनको इकट्ठा करके हमने बाय -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये -1 -2 बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी जो पावर है उसको अलग अलग, इस पे अलग कर दिया, इस पे अलग कर दिया, तो 3 पावर ये 2 से मल्टीप्लाई होके -4/3, और इसी तरह आगे जाके ये -2 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3/3। हमने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया, वरना तो हम डायरेक्ट 6 भी लिख सकते थे, फर्क नहीं पड़ता, हमने अलग इसलिए लिखे ताकि नीचे वाले के साथ इजीली कैंसिल हो जाएगा। आगे ये 2 पावर -1, यहाँ 5 से कटेगा तो -1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये 2 जो है वो इससे कट जाएगा और -1 इधर भी आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको जो नेगेटिव वाली हैं उनको ऊपर, मतलब ऊपर है तो नीचे, अगर नीचे है तो ऊपर लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगी, तो उससे हमारे पास ये हासिल होता है, 2 से कैंसिल हो जाता है, और बाकी जो बचता है हमने उसका एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेने के बाद सिर्फ यहाँ से एक स्टेप याद रखने वाली चीज, अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे आके पजल हो जाते हैं कि यहाँ पर तो एंड हो गया, अब इसके बाद मुझे
लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये स्टेप याद रखना है कि 10/3 जब आता है उसकी पावर में 3 की पावर में, तो 1 + 9 कर लें और उसको अलग अलग करके फिर आगे हम उसको अलग कर दें बिल्कुल, यानी 1/3 एंड +9, अब 1/3 एंड 9/3 कर देंगे और फिर इनको अलग अलग पावर में कर देंगे, यानी 3 पावर 1/3 एंड 3 पावर 3। इस तरह आगे से ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान और दुरुस्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।